हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जी, दिसंबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये दिसंबर का इस साल का आखिर का महीना है। 2024 में नई रीडिंग्स आएंगी जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ अभी, और ढेर सारी रीडिंग्स अपलोड करने वाली हूँ। तो मीन राशि, सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज को देखेंगे। ये मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स और एनर्जीज है पार्टनर को लेके। ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं कि वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं आपसे। और ये है कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, दिसंबर के महीने में होगा क्या आप दोनों के बीच में फाइनली, मतलब बात हो रही है नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो किस लेवल पे रहेंगी चीज़ें। तो सबसे पहले मीन राशि, जो आपकी खुद की सोच और एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं, यहाँ पे ये कार्ड्स कह रहे हैं पहले जो 10 दिन है, यानी कि 1 से लेकर 10 दिसंबर 2023 में नाइट ऑफ सोर्ड्स और सिचुएशनशिप के कार्ड्स दो तीन चीज़ें बोलते हैं। पहली चीज़ तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आप पार्टनर के साथ अभी मुझे लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं मीन राशि आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, इसलिए मुझे 3-4 चीज़ें या अगर 2-3 चीज़ें कार्ड के मतलब निकलते तो वो बतानी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं और सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं और सबका रिलेशनशिप अलग लेवल पे होता है। तो इसलिए ताकि सबके साथ मैच हो, अगर मैं एक ही चीज़ बताऊंगी वो सिर्फ पर्सनल रीडिंग में ही बताई जाती है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो 2-3 चीज़ें बता रही हूँ और अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना। कुछ मीन राशि वालों की सोच ऐसी रहेगी पहले 10 दिनों के लिए कि इस रिलेशनशिप में ना आप या तो रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हो, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, अपनी तरफ से बात करना चाहते हो लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को या तो रोकते हुए दिख रहे हो, और हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आप सीरियस नहीं होना चाहते हो। ये भी कुछ चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं क्योंकि सिचुएशनशिप का कार्ड आया है। ये कार्ड बोल रहा है कि हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को भी कैजुअली रखना चाहते हो, फ्यूचर लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो। एक तो ये चीज़ होगी कुछ मीन राशि वालों के लिए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल अप्रोच आपकी रहती हुई दिख रही है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आप किसी लेवल पे अपने आप को अभी चीज़ों को रोका हुआ है आपने, और आपको लग रहा है कि पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर इस लाइफ में किसी और इंसान के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। तो थोड़ी सी आप चीज़ों को लेके ऐसा सा सोचते हुए मुझे लग रहे हो, और इसीलिए या तो आप स्टक हो, यानी कि चीज़ें आप आगे बढ़ाना चाहते हो नहीं बढ़ पा रहे हो, ट्रैवल करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने खुद को ही अभी रोक के रखा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है, क्लोज्ड ऑफ और 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ये बोलते हैं मीन राशि की कोई डिसीजन कोई चॉइस आपको लेनी थी। यहाँ पे देखा ना हमने कि आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, या तो चीज़ें रुकी हुई हैं, आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं, सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, और या आपकी खुद की सोच ऐसी है कि आप एक्शन लेना चाहते हो नहीं ले रहे हो। यहाँ पे मिड में जाके 11 से 20 दिसंबर 2023 में ये मुझे दिख रहा है कि आप कोई फैसला लेते हुए दिख रहे हो। आप जो चीज़ें रुक गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, स्टक हो गई थी और आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, इन 10 दिनों के बीच में 11 से 20 दिसंबर के बीच में आप वो डिसीजन वो चॉइस लेते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि अभी एक फैसला लेना है। जो ये दुविधा वाली सिचुएशन है ना, हाँ और ना वाली, करें ना करें, होगा नहीं होगा, तो उसमें से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप एक फैसला ले रहे हो। और देखिए मीन राशि, यहाँ पे फैसला आपका कुछ भी हो सकता है, हर किसी का फैसला अलग होगा। हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि पुरानी बातों को ख़त्म करो और फिर से चीज़ों को शुरू करो। कुछ लोग हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में से निकलना चाह रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप में से कॉन्टैक्ट पार्टनर से ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जो भी फैसला आपको लेना था वो आप लेते हुए दिख रहे हो, और कुछ हद तक मुझे ये भी लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को क्लोज करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे क्लोज करना सबके लिए अलग अलग होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आप कर नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, पार्टनर कुछ आपसे मांग रहे हैं, कोई कमिटमेंट, कोई स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कोई भी चीज़ है हो सकती है ऐसी। बार बार बोल रही हूँ, सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ें इतनी बोल रही हूँ। हो सकता है वो चीज़ें आप नहीं दे पा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि चीज़ों का एक फाइनल फैसला लो और चीज़ों को बंद करो। रोज रोज की वही कहानी, वही चीजें हो रही हैं, तो इसको आप आगे नहीं करना चाहते हो कंटिन्यू। कुछ के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप में से आप बाहर निकल रहे हो, आप उतनी बात नहीं कर रहे हो, चीज़ों को बंद कर रहे हो, अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर रहे हो, और रिलेशनशिप से कहीं कहीं ना कहीं मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। तो कुछ के लिए ये भी फैसला हो सकता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, आपको लग रहा है। और इसीलिए
एंड में जाके 21 से 30 दिसंबर 2023 के बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल रहना चाहते हो, आप पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं आप वो करना चाहते हो। सिंगल का मतलब यही होता है कि अगर आप पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट थे किसी भी चीज़ के लिए, पैसों के लिए, इमोशंस के साथ, कोई भी चीज़ के लिए, कि आपको लग रहा था कि आपको पार्टनर की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में रहेंगे तो पार्टनर होने चाहिए, तभी आप लाइफ जी सकते हो। तो अभी आपको लग रहा है कि भी सिंगल रहना चाहिए, अकेले भी रह सकती हैं, पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो। ये एनर्जीज़ भी हैं, और कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि आपको रिलेशनशिप में ही नहीं रहना, और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ही सिंगल रहना चाहते हो, करंट पार्टनर के साथ भी और नए के साथ भी नहीं रहना। तो ऐसी-सी सोच कुछ लोगों के लिए हो सकती है। जो भी है, आप बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, और समझदारी से भी डील कर रहे हो चीज़ों को, और हो सकता है पैसे के ऊपर, करियर के ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। एंड जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, डेडिकेशन, एक डिवोशन करियर को लेके रहती हुई दिख रही है। और हो सकता है कोई चीज़ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हो। होता है ना, हमें हमारी कोई हॉबी होती है, हमारा जिस पे ध्यान होता है, तो हो सकता है आप उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। तो ये है आपकी एनर्जीज़, यानी कि आपकी सोच, मीन राशि। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स है, तो ये कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप सोच रहे हो कि आगे चीज़ें करें, कंटिन्यू फिर से स्टार्ट करेंगे, एक्शन इनिशिएटिव्स लें, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो, और स्टार्टिंग में कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपसे मूव ऑन भी नहीं हुआ जा रहा। लेकिन मिड में जाके आप वही फैसला ले रहे हो, डिसीज़न ले रहे हो, जो आप नहीं ले पा रहे थे चीज़ों में, और फिर आप एक फैसला लेते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है, मीन राशि। देखिए 1 से 10 दिसंबर के बीच में आपके पार्टनर का 7 ऑफ सोर्ड्स और नॉट इंटरेस्टेड के कार्ड बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपके पार्टनर, यानी कि 1 से 10 दिसंबर के बीच में आपके पार्टनर आपसे मुझे भागते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप से भागते हुए दिख रहे हैं। यानी भागने का मतलब होता है कि जो चीज़ें आप उनसे पूछ रहे हो, या फिर वो आपसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं, खुल के आपको बोल नहीं रहे हैं, खुल के कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैसे आप भी रुके हुए हो, आप भी उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, और वो भी उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। यानी कि होता है ना, रिलेशनशिप से भागना, हाइड, चीज़ों को हाइड करना, चीज़ों को छुपाना, उनके दिल में क्या चल रहा है वो चीज़ें नहीं बताना। हम लोग खुल के बात करते हैं, खुल के कम्युनिकेट करते हैं, तो वो अपना इंटरेस्ट, अपना, आप, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड है ना, तो किसी लेवल पे आपके पार्टनर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। वो, उनको आप, या तो आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा अभी, या उनको इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है, या कोई भी चीज़ में उतना इंटरेस्ट, अपनी मौजूदगी नहीं दिखाते हुए दिख रहे, और किसी लेवल पे आपसे कुछ चीज़ें या तो छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, खुल के आगे नहीं आ रहे, खुल के कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एनर्जीज़ हैं। किसी लेवल पे हो सकता है उनके मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेके ठीक नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको लग रहा है छुपाई जा रही हैं आपसे, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और मिड में जाके ये कुछ के पार्टनर को ये भी लग सकता है, एक इसका मीनिंग ये भी निकलता है कि कुछ के पार्टनर के लिए ये भी लग रहा है कि भी शायद, मीन राशि, आप उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आप उनसे कुछ चीज़ छुपा रहे हो, आप उनके साथ किसी लेवल का कोई धोखा या कोई चीटिंग कर रहे हो, कुछ के पार्टनर को ये भी लग सकता है। जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशंस अलग होंगी, इसलिए मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे इसलिए मैंने ये चीज़ बोली, आपके इस कार्ड के नीचे सिचुएशनशिप का कार्ड आया ना, तो किसी लेवल पे कुछ मीन राशि वाले खुद जो हैं, हो सकता है इस रिलेशनशिप में ना आगे बढ़ के अभी रुके हुए हैं, तो किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और को थोड़ा-सा टाइम दे रहे हैं, तो इसलिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उस उनमें उतना इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। और देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स और अब्यूज़ के कार्ड बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने ना उनको बहुत अब्यूज़ किया है, मतलब गलत बोला है। हो सकता है कुछ के पार्टनर ने फिज़िकल अब्यूज़ किया हो, जैसे होता है ना मारना, कुछ बहुत कम लोगों के लिए रहती हुई लग रही हैं ये चीज़ें। बट अब्यूज़ का मतलब कि उनको वो जो चाहते हैं आपसे इस रिलेशनशिप में, प्यार, केयर, अटेंशन, आपकी एक मौजूदगी, वो उनको नहीं मिली, और उनको लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। और किसी लेवल पे आप फैमिली की ज़्यादा सुनते हो। आपके पार्टनर को ये लगता है, मीन राशि, कि आप अपने घर वालों की ज़्यादा सुनते हो, उनकी इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती है, और उनके कारण इस रिलेशनशिप में पार्टनर को, यानी कि आपने या आपकी फैमिली ने
अब्यूज़ किया है, गलत बोला है, कुछ चीज़ें गलत हुई हैं उनके साथ फैमिली के कारण, या फिर ये हो सकता है कि आपके साथ वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हुए दिख रही हैं, एक हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रही हैं। उसी से रिलेटेड कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़, प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही हैं, या तो उनके घर वालों की सपोर्ट नहीं मिल रही है उनको, या आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं हो रही है, यानी कि फैमिली की इंटरफेरेंस, या तो उनको आपकी फैमिली की तरफ से रह रही है या उनकी फैमिली की तरफ से रह रही है, उतना खुश नहीं फ़ील कर रहे हैं वो। और आगे जाके भी देखिए रिलेशनशिप वो चाहते हैं जल्दी से चीज़ें शुरू हो जाए। क्विक स्टार्ट का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिर से चीज़ें स्टार्ट हो जाए, जो भी चीज़ें खराब हुई थी वो चीज़ें ठीक तो करना चाहते हैं। थोड़ी-सी जल्दबाज़ी भी है उनको कि भी चीज़ें जल्दी-जल्दी ठीक हों, लेकिन उस डायरेक्शन में आगे नहीं कुछ कर रहे हैं, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और थोड़ा-सा रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। मे भी हो सकता है आप में से कुछ के पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है, तो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ये हो सकता है, कुछ के पार्टनर का, कि भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, यानी कि चीज़ों को समझने के ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ा-सा उनको लग रहा है कि भी जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए। हालाँकि एक्शंस लेना चाहते हैं, मैंने बोला कि जल्दबाज़ी करना चाहते हैं, यानी कि फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये उनके मन में है। लेकिन जब हम एक्शंस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैसेज करते हैं, तो वहाँ पे वो अपने आप को रोकते हुए दिख रही हैं, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और मीन राशि, अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा दिसंबर 2023 में। एक्चुअल में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा फाइनली। देखिए यहाँ पे ओपनिंग आपके कार्ड है, ये कार्ड्स कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ना आप लोग फिर से चीज़ों को ओपन करना चाहते हो, जो चीज़ें क्लोज़ हो गई हैं, जो चीज़ें खुल बंद हो गई थी। यहाँ पे हमने देखा ना मीन राशि, आपने भी कुछ चीज़ों को क्लोज़ किया हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टक हो गई हैं और आपको लग रहा है सिंगल रहना चाहिए। आपका भी ये है और आपके पार्टनर को चीटिंग लग रही है, या तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई धोखा किया, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो कुछ के पार्टनर को ये हो सकता है कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया। तो आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, चीज़ों को शुरू तो करना चाहते हैं वो भी। तो यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रही हैं कि आप लोग चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना चाहते हो, ओपन अप का मतलब कि इस रिलेशनशिप में फिर से जाना चाहते हो, जो दरवाज़ा बंद कर दिया था, वो दरवाज़ा खोलना चाहते हो, यानी कि फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, रिलेशनशिप चाहते हो कि फिर से शुरू हो जाए। लेकिन उस डायरेक्शन में चीज़ें थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये हो रही है आप दोनों को बीच में कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट किया जाए, उसमें एक क्लैरिटी नहीं आ रही है, उसमें एक धुंधलापन रहता हुआ दिख रहा है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। क्योंकि जब तक चीज़ें धुंधलापन रहेगा ना, तो चीज़ें ठीक होती नहीं हैं। तो शायद आप क्लैरिटी लाने के ऊपर आपका फ़ोकस है कि चीज़ों को कैसे बेटर करना है, कैसे ठीक करना है। थोड़ा-सा ये है कि अ, डायरेक्शन या तो कह सकते हैं कि नहीं दिख रही है आपको कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। और थोड़ा-सा ये है कि भी किसी चीज़ को लेके एक विक्ट्री और सक्सेस भी चाहते हुए दिख रही है, जैसे इस रिलेशनशिप में चाहते हो कि आपको सक्सेस मिल जाए, फिर से स्टार्ट हो जाए। तो उसी को ही लेके छोटा-मोटा इश्यू रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि सन रिवर्स है ना, तो इसका मतलब कि आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है, आपको पिक्चर जो है ना वो क्लियर नहीं दिख रही है कि चीज़ों को बेटर कैसे करें। ये मतलब कुछ डाउट्स हैं, कुछ शक हैं जो आप दूर करना चाहते हो, उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ नहीं लग रही हैं। और मिड में जाके लाइकिंग फोटो का कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड कहते हैं मीन राशि कि इस रिलेशनशिप में ना, और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो आउटकम जो होता है ये दोनों का इकट्ठा होता है, आपका भी होगा, आपके पार्टनर का भी होगा। पहली चीज़ तो ये निकल के आ रही है इस रिलेशनशिप में, आउटकम में सबकी सिचुएशंस अलग होंगी, मैं बार-बार बोल रही हूँ। पहली चीज़ ये दिख रही है मुझे, आप दोनों या किसी एक इंसान ने किसी और की फ़ोटो को सोशल मीडिया पे लाइक किया, और चाहे वो फ़ेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम, एनीवेयर, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे आप दोनों में से किसी एक इंसान ने किसी और इंसान की फ़ोटो को लाइक किया और किसी और इंसान से बात की, किसी और इंसान की तरफ ध्यान दिया, तो दूसरे उसके कारण दूसरे इंसान के साथ यानी कि पार्टनर के साथ इस चीज़ को लेके आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, छोटी-मोटी लड़ाई हो रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रह रही हैं। एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरी चीज़ है कि भी लाइकिंग फ़ोटो के साथ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। ये मीनिंग मैंने एक बताया, मुझे लगा तो मैंने एक्सप्लेन किया कि रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म को लेके, फ्यूचर को लेके, मैरिज को लेके, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या फिर कमिटमेंट को लेके कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। जितनी चीज़ें मजबूत होनी चाहिए, जितनी चीज़ें ठोस होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं।
चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो तो वो आपको नहीं मिल रहा। मीन राशि, या तो आपको ऐसा लग रहा है या पार्टनर को ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप चाहते हो कि चीज़ें इस रिलेशनशिप में अगर हों तो ठोस हो, मजबूत हो, हवा में ही बातें ना हो, तो वो चीज़ें ना ठोस नहीं हो रही हैं। जैसे एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लाइकिंग फ़ोटोज़ का ये है कि हो सकता है आप दोनों एक-दूसरे को सोशल मीडिया पे, आप दोनों में से कोई एक-दूसरे को स्टॉक कर रहा है, उसकी फ़ोटो देख रहा है या फ़ोटो को लाइक कर रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं, आई एम सॉरी का कार्ड है, तो हो सकता है कि कुछ सोशल मीडिया पे, जैसे कि मैंने बताया कि किसी की फ़ोटो को लाइक किया या किसी से बात किया, तो किसी एक इंसान को फ़ील हो रहा है कि भी गलत किया है, तो सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और इसलिए वो सॉरी बोलना चाहता है। ये एक पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि हो सकती हैं ये चीज़ें। अदरवाइज़ इन दोनों कार्ड्स का यही मीनिंग निकल रहा है कि कुछ गलतियाँ आप दोनों में से किसी से भी हुई हैं। यानी कि मीन राशि, आपसे कोई गलती हुई, पार्टनर से कोई गलती हुई, तो आप दोनों को थोड़ा बहुत गलतियों का एहसास हो रहा है या किसी एक इंसान को एहसास हो रहा है कि उसने गलत किया, और रियलाइज़ेशन हो रही है कि जो भी हुआ इस रिलेशनशिप में वो गलत हुई हैं। पार्टनर के साथ गलत हुआ है, रिलेशनशिप में चीज़ें गलत हुई हैं और उसका एहसास हो रहा है, और शायद आप लोग सॉरी बोल रहे हो या बोलना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान सॉरी बोल रहा है लेकिन चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। यानी कि सॉरी बोलने के बाद चीज़ें और बढ़ रही हैं, यानी कि बात बढ़ रही है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, छोटा-मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक तो ये चीज़ होगी, या फिर मीन राशि, इस कार्ड का ये भी मीनिंग निकल रहा है कि अगर आप लोग सॉरी नहीं बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कार्ड मुझे ज़्यादा दिखा नहीं है कोई, इसलिए जो लोग तो बोल रहे हैं तो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, और जो लोग नहीं बोल रहे हैं सॉरी, वो सिर्फ सोच ही रहे हैं मन में कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। जो गलतियाँ हुई हैं उसका एहसास तो है, सॉरी बोल के चीज़ों को ठीक करना चाह रही हूँ, लेकिन दिमाग में ही बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। कभी लगता है सॉरी बोल दें, कभी लगता है ना बोलें, कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, नहीं होंगी। तो खुद के दिमाग में ही दुविधा वाली सिचुएशंस रहती हुई दिख रही है कि बोलना चाह रहे हो, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, लेकिन खुद की ही जगलिंग वाली सिचुएशंस है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ है कि कर नहीं पा रहे हो। तो ये मिक्स सी एनर्जीज़ आई हैं ओवरऑल आप लोगों की। तो बताना रीडिंग कितनी मैच हुई है। यही आपकी रीडिंग थी दिसंबर मंथ की, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।